था कि हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं है और इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस ऑफर को खत्म किया जाता है। और ये डिसीजन लिया है एचडीएफसी एर्गो प्लस ज़ॉपर दोनों ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चैनल सोल बरेली। मेरा जो लास्ट वीडियो आया था वो 18 जनवरी को आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मैंने जो भी केस एस्केलेट किया था एचडीएफसी एर्गो के सीईओ, ज़ॉपर, एप्पल को और क्रोमा और रिलायंस डिजिटल को, तो उनके साथ मेरा क्या इंटरेक्शन हुआ, उनके क्या रिस्पॉन्सेस थे। आज मैं वीडियो बना रहा हूं उससे नेक्स्ट लेवल की बात करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि मैंने इसके बाद क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का क्या रिस्पॉन्स रहा, और ये एक ऑफर है, स्कीम है या स्कैम है, ये हम मिलकर डिसाइड करते हैं, और अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। तो दोस्तों 18 तारीख को जो मेरे को रिप्लाई आया था क्रोमा का और उनसे मैंने बात करी, उसके बाद मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने, सबसे पहले थैंक यू उन बंधुओं का जिन्होंने क्रोमा से वॉच ली थी, उन्होंने अपना फोन नंबर और ऑर्डर आईडी मेरे साथ शेयर किया। मैंने उनका ऑर्डर आईडी और फोन नंबर लेकर क्रोमा के साथ एक टिकट लॉक किया और मैंने उनसे बात की। उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया और उन्होंने मुझे कॉल बैक करके ये बताया कि ये ऑफर खत्म हो चुका है। मैंने बोला मूर्ख शिरोमणि, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल ये था कि आपने जो अपनी दुकान से एक घड़ी बेची, तो आपके एचडीएफसी एर्गो का जो दोस्त है उसने वादा किया था कि 15,000 स्टेप अगर रोज चलेंगे तो वापस पैसे करेंगे। आपके स्टोर पे जाके भी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं है, आपका दोस्त भी नहीं बता पा रहा है। दोस्त कहने से अच्छा पार्टनर इन क्राइम बोलना चाहिए एचडीएफसी एर्गो को, क्रोमा का और डिजिटल जिन्होंने भी घड़ी बेची, उनका यार नाम नहीं लेते बार बार उन लोगों का। उनका रिप्लाई बस मेरे को इतने आया कि ऑफर खत्म हो चुका है। मैंने उनको 3 मेल और कर लिए, 2 मेल्स और करी। मैंने उनको बोला कि पहले मेल ढंग से पढ़ लिया करो, एस्केलेशन ठीक से पढ़ लिया करो। हमारी क्वेरी ये है कि आपने जो घड़ी बेची थी, और क्योंकि एचडीएफसी एर्गो से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप बताइए कि क्या हो रहा है, क्यों पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। तो एप्पल ने अपने हाथ झाड़ लिए, ज़ॉपर ने हाथ झाड़ लिया, क्रोमा ने हाथ झाड़ लिया, रिलायंस डिजिटल ने हाथ झाड़ लिया। उन्होंने तो मतलब हाथ कभी डाला ही नहीं, तो उन्होंने बस माल बेच के छुट्टी कर दी। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे विजय सेल्स का नाम भी बताया कि उनकी सर्विस अच्छी है, उनसे उन्होंने घड़ी ली थी। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि विजय सेल्स जब आप गए और आपने उनसे पूछा है कि घड़ी का पैसा नहीं आ रहा है आपके स्टेप्स पूरे करने के बाद भी, तो उनका रिप्लाई क्या है, क्या उनका कोई जेन्युइन रिप्लाई है, क्या उनके पास कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारे लिए या और बहुत सारे भाई लोगों के लिए जानकारी वाला हो सकता है। तो प्लीज वो जरूर बताओ। और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है विजय सेल्स वाली। अब बात करते हैं कि मैंने उसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिया। मेरी 3 बार बात हुई एचडीएफसी एर्गो में, सीईओ डेस्क में 2 बार और एक बार मैंने कस्टमर केयर को खुद फोन किया था। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक बहुत ही अजीब सी हरकत किसी ने करी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट इंस्टाग्राम पर किसी एक भाई ने मुझे एचडीएफसी एर्गो का एक मेल रिस्पॉन्स बनाकर फॉरवर्ड करा, और उस मेल रिस्पॉन्स में दिखाई दे रहा है कि वो मेल आई है एचडीएफसी एर्गो के ग्रीवियंस सेल से। उसके बाद उनका जो ग्रीटिंग का तरीका है, सारा तरीका ठीक है, और मेल में उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक पैराग्राफ उसमें ऐड किया हुआ था। उस पैराग्राफ में हिंदी बताता हूँ उसका मतलब क्या था। उसमें हिंदी का मतलब यह था कि हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं है, और इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस ऑफर को खत्म किया जाता है। और ये डिसीजन लिया है एचडीएफसी एर्गो प्लस ज़ॉपर दोनों ने मिलकर। तो उन्होंने मुझे ये भेजा और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि देखिए अब हमें रिप्लाई आ रहा है, इस पर आप एक्शन लीजिए या फिर आप हमें या इसको एस्केलेट करिए या हमें हेल्प करिए। तो मैंने उन बंधुओं को भी जो रिप्लाई करना तो कर दिया, लेकिन मैं खुद आईटी का काम करता हूं और हमें स्मिशिंग फिशिंग सभी कुछ की जानकारी है क्या होती है। तो हम ये भी जानकारी पता लगा लेते हैं कौन सी ईमेल लेजिटिमेट है और कौन सी नहीं। कंपनीज किस तरह से मेल करती हैं पढ़ के वो भी समझ जाते हैं, और अगर किसी ने उसके अंदर हेरफेर करी तो हमें पढ़ के वो भी समझ में जाता है कि क्या है। तो भाई साहब ने क्या किया था, उन्होंने नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए जो भी ईमेल आई होगी एचडीएफसी एर्गो की, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई की हरकत बता रहा हूँ। उन्होंने एचडीएफसी एर्गो की जो भी मेल आई थी उसको उठा के पूरा का पूरा चेपा और उसकी जो वर्डिंग्स थी उसमें पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया था वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो चीज मैंने उनको दोबारा बोली पिंग करके कि भाई आप ऐसी मेल मेरे को भेज दी आपने, मेरे को पता चल रहा है कि आपने ही मॉडिफाई करा है, लेकिन अगर आप ये मेल किसी को मार्केट में भेजेंगे ना, तो पहली बात तो ये है कि ये गलत है, ठीक है, लीगली ये चीज गलत है कि आप किसी कंपनी का नाम लेकर गलत मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो। दूसरी बात, आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हो जिन्होंने ईएमआई पे घड़ी ली है, या जिन्होंने पैसा अरेंज करके घड़ी ली है, या जिन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा घड़ी ली है, उनका पैसा स्टेक पे लगा हो। तो ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। उसके बाद मैंने भाई साहब से कोई बात नहीं करी। तो जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले, प्लीज मत करो। लोगों के सेंटीमेंट्स अटैच है, उनका मोटा पैसा लगा हुआ है। और मैं अपने डिस्क्लेमर फिर देता हूँ, जिन भाई लोगों ने घड़ी नहीं खरीदी है ना, वो प्लीज इस वीडियो से स्किप करके चलो, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो परेशान है, जिन्होंने घड़ी के लिए पैसे खर्च करे थे बट उनको अभी तक रिफंड नहीं आ रहा है जो कि उनसे वादा किया गया था। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो मैंने एचडीएफसी एर्गो के सीईओ डेस्क में 2 बार बात करी। उनका फोन मेरे को आया था और एक बार मैंने कस्टमर केयर फोन किया।
तो जब मैंने उनके कस्टमर को फोन किया तो उनके कस्टमर केयर ने मेरा जो इशू सुनता था सुनते के साथ ही मेरा फोन काट दिया। तो मैंने उनको दोबारा फोन मिलाया, उनको मैंने दोबारा पूछा कि भाई मेरा इशू ऐसा, आपने मेरा फोन काट दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास फोन काटने की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में बहुत लंबा नहीं करना चाहता। 19 मिनट का वीडियो हो गया था पिछली बार, वो नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि आपको फास्ट फॉरवर्ड ना करना पड़े। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा इशू है कि आपने पैसों का वादा किया था 5 से 7 दिन में दे देंगे, लेकिन आपने 30 दिन कर दिया, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसके बाद आपने बोला कि 10%, 20%, 30%, 34%, जो भी आप करते हो परसेंटाइल वाइज वो पैसा आएगा, जैसे जैसे पैसा रिफ्लेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन में, जैसे जैसे वो स्टेप्स करते जाओगे। तो मेरे तो स्टेप्स 76 या 72 हो चुके, तो मुझे तो 30% अमाउंट दिखाना चाहिए मेरे समय श्योर्ड का या फिर जो वॉच के अमाउंट का, तो वो नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो आ जाएगा आ जाएगा। तो मैंने उनको बोला भाई सही बात बताओ, आएगा या नहीं आएगा। तो वो पिघल गया, वो मेरे को ये बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। उसने मेरे को क्लियरली बोला हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमें केवल इतना पता है कि पैसा आ जाएगा। तो मैंने बोला यार अगर आप सीईओ डेस्क पे बात कर रहे हो एक कस्टमर के ग्रीवियंस रिडर्सल के लिए कि जिसने एस्केलेट किया कि पैसा नहीं आ रहा है और मार्केट में नेगेटिविटी फैले हुए, और आप मुझे खुद ही बता रहे हो कि आपको जानकारी नहीं, तो मैं इस पर ट्रस्ट कैसे कर लूं। मेरे उनसे बहुत देर बात हुई, मैं उस एम्प्लॉय को ब्लेम नहीं करूंगा, शायद कंपनी ने कुछ अपना हिसाब किताब ऐसा बना रखा है जो उनका नियत ही नहीं है पैसे देने की। खैर उसके बाद मेरी दोबारा से बात हुई कस्टमर केयर पे, जो उनके सीईओ डेस्क से मेरे को फोन आया। तो उस भाई का भी रिस्पांस यही था कि उसको भी ढंग से कोई जानकारी नहीं है, और अगर वो कॉल रिकॉर्डेड है तो वो एचडीएफसी एर्गो निकाल के सुन सकता है। मैंने उससे बहुत देर बात करी, मैंने उससे क्वेश्चन पूछे, वो रटरी टाई बात ही कर रहा था कि 30 दिन पैसा आ जाएगा, 30 दिन पैसा आ जाएगा। जब मैंने उसको बहुत ज्यादा प्रोव किया उसके पास कोई रिप्लाई नहीं था, और उस कॉल में बहुत ही साफ पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी इस ऑफर के लिए, ऑफर के बारे में, बस केवल खाना पूर्ति करने के लिए मुझे कॉल कर रहा था, और उसको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि पैसा आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने उससे पूछा भी कि आप मुझे गारंटी दे रहे हैं आ जाएगा, तो उसने बोला मैं किसी वक्त गारंटी नहीं दे सकता। इसका मतलब समझ में आता है सभी को क्या झोल झाल है। खैर उसके बारे में बात अब क्या करनी, खैर उसी के बारे में बात करने के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया ऑनेस्टली, और गुस्सा इस बात का था कि आपने मार्केट में ये ऑफर बोल के झूठा आपने इसको बेचा, और बहुत सारे लोग जिन्होंने इस घड़ी को लिया मेरी तरह, मैंने भी घड़ी ली है, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी लिया जिनको उस घड़ी की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे ऐसे लोगों ने लिया जिन्होंने पैसा अरेंज करके लिया कि चलो स्टेप्स चलेंगे और वो घड़ी वापस हो जाएगी। तो इस कंपनी ने, मैं किसी और कंपनी की बात ही नहीं करता, मैं केवल एचडीएफसी एर्गो की बात करता हूँ। इस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी होने का नाम बिल्कुल प्रूफ कर दिया। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हम केवल इंश्योरेंस बेचना जानते हैं, सर्विस देना नहीं जानते हैं। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा जो भी इन्होंने एक झोल कर दिया है, इसको मैं बड़ा नाम दूंगा जब मेरा 30 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलर ये आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, चीजें ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है पीछे जो कि नहीं बताया जा रहा है, और ये सोच रहे हैं कि नॉइस कम हो जाए। खैर अब बताते हैं स्टेप्स क्या किया। इसके बाद मेरा बहुत गुस्सा है, तो मैंने इसकी दोबारा एक नई मेल बना के, इस बार मैंने जो एस्केलेट किया मैंने आईआरडीए को किया। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज अगर कोई झोलझाल करती है, घोटाला करती है, तो वो आईआरडीए में रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बैंकिंग का झोलझाल होता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी झोलझाल करती है तो वो रिपोर्ट किया जाता है आईआरडीए में। तो आईआरडीए से मेरे को नोटिफिकेशन आया, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को रजिस्टर किया, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया एचडीएफसी एर्गो को। उनके सीजीओ डेस्क से फिर मुझे मेल आया कि आपके जो 30 दिन के स्टेप्स हैं या 30 दिन का जो डेटा है उसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, और आपके स्टेप्स का इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन के बाद आपको पैसा आ जाएगा। और जो आपके सेकेंड मंथ का जो भी आपका दिखाई दे रहा है अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मंथ के एंड में दिखाई देगा, और फिर वो 30 दिन लग के उसका पे आउट हो जाएगा। तो मैंने उनको यही बोला, इतनी एस्केलेशन करने के बाद 11 तारीख से लेकर अब 24 जनवरी तक आप मुझे केवल एक ही बात ये बता रहे हैं, जो कि हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चे को भी पता है, कि 7 तारीख बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है, और जो वो पैसा है मंथ का जो परसेंटाइल वाला पैसा है वो भी एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है, वो आपको एंड ऑफ द मंथ ही दिखेगा। तो मैंने बोला इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैंने उनको फिर 2 ईमेल भेजी, उनको कोई रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए मैंने इस इशू को अब उठा के एस्केलेट कर दिया है सीएम आदित्यनाथ जी के ऑफिस, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस, दूसरा एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूपी, तीसरा सीएफआईओ यूपी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो मैंने इन 4 जगहों पर एस्केलेट कर दिया है इसको। में से केवल एक जगह का रिप्लाई आया, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, कि उन्होंने इस कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया है, और अगर मैं चाहूं तो मैं उनके पोर्टल पे जाके भी इस रिक्वेस्ट को रजिस्टर कर सकता हूं। तो वैसे मैं अपने 30 दिन पूरे होने का अभी भी वेट कर रहा हूं, बट मैंने उसमें बहुत ही क्लियरली ये बात लिखी है कि
एक कंपनी जिसने कोई वादा किया था इंश्योरेंस के नाम पर, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन में घड़ी बेचने की बात कहीं भी नहीं लिखी गई, जो आपकी घड़ी की अमाउंट है उसमें लिखा गया है वो अमाउंट आपका सम एश्योर्ड है। तो ये जो भी झोलझाल उन्होंने किया है वो सारा कुछ अपना इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए किया है। तो हो सकता है कि उन्होंने मार्केट में अपना इंश्योरेंस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, डेफिनेटली उन्होंने अगर बेचा है तो उनका वॉच की सेल्स तो एप्पल की हो गई, लेकिन जो एचडीएफसी एर्गो की सेल है ना वो इंक्रीज हुई होगी, जिससे डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा मार्केट में। वो बेनिफिट किस तरह के हो सकते हैं, शेयर प्राइस में बेनिफिट हो सकता है और भी बहुत तरह के बेनिफिट हो सकते हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा मामला वो हमारा टॉपिक नहीं है। बट मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि झूठा वादा करके इंश्योरेंस के नाम पर उन्होंने बहुत मोटा प्रॉफिट कमा लिया। इसके अलावा लोगों के साथ धांधली कर दी और अपने बिजनेस के भी जो नंबर्स थे उसको बहुत अच्छे से इंक्रीज कर लिया। तो मैंने जो माननीय आदित्यनाथ जी के ऑफिस में जो रिपोर्ट किया और एंटी करप्शन में जो रिपोर्ट किया, मैंने उनको यही लिखा है, ये इशू केवल मेरा नहीं है, मेरे तभी 30 दिन पूरे होंगे, मैं देखूंगा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 30 दिन अभी भी पूरे हो चुके हैं बट उनको अभी भी पैसा नहीं आया है। दूसरा, कंपनी अगर जेन्युइन है तो वो कोई भी रिप्लाई ढंग से क्यों नहीं कर रही है। तीसरा, क्या सीईओ, सीआईओ या एमडी के डेस्क से अगर कोई बंदा फोन करता है उसको जानकारी नहीं होती कि उसके ऑफर के बारे में क्या चल रहा है और पैसा देंगे या नहीं देंगे। कंपनी कोई भी प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रही है और मार्केट में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। तो आप खुद जाके सोशल मीडिया पे इन्वेस्टिगेट करें, आप खुद जाके इनके रीसेलर से बात करें और आप खुद जाके चेक करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट में झोल हो चुका है। मैं शायद कॉन्फिडेंट हो जाता है इस बात को लेकर कि पैसे आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तो रिपोर्ट करता है किसी के पैसे आए हैं, ठीक है, किसी, मेरे को नहीं लग रहा किसी के पास पैसे आए, और लोग आंडू पांडू वीडियोस बना रहे हैं रोज करो, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करो यार, सही बात बताओ जो सही चीज है, ठीक है। ऑफर वापस आ रहा है, मैंने उनको ये भी पूछा कि ऑफर वापस आ रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और ऑफर वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हमको ऐसा ऑफर नहीं चाहिए। लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए कि ऑफर वापस आ रहा है, ऐसा वीडियो, ऐसा ऑफर नहीं चाहिए, ठीक है, जिसमें झोल झाल हो और जिसमें बेईमानी हो, जिसमें कमिटमेंट कुछ हो और ना मिले। घूमकर फिर से मुद्दे पर आते हैं दोबारा से, नेक्स्ट क्या करना है इसके बारे में। तो मैं तो भैया अपना 30 दिन का वेट कर रहा हूँ। मेरा 30 दिन का वेट जो है वो शायद 3 फरवरी को कंप्लीट होगा। तो मैं देखता हूँ कि वो पैसे आते हैं या क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। मैंने सोचा हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि लेबर लॉ में रिपोर्ट कर दो, ज्ञान थेरेपी को बता दो, और पता नहीं किन किन का नाम लिया था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह का। तो मैंने सबको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, बट भाई कोई किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता है, और वही हुआ, किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं करा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली। और कोई क्यों अड़ाएगा, उनका इशू नहीं है। और लोग अपने यूट्यूब की वीडियोस जो बनाते हैं वो अपना पैसा कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए बनाते हैं। कोई हमारे फटे में टांग अड़ाकर या कोई अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे डाले क्यों बनाएगा अपने चैनल पे। तो उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। बट हाँ, अगर कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आता और सामने आकर ऐसी बात करता, ये वीडियो बनाता, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। चैनल की इतनी रीच नहीं है जो कोई आवाज क्रिएट कर सके, बस हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई ऐसी बड़ी अथॉरिटी या बड़ा यूट्यूबर आकर ऐसी कोई मैसेज डाले यूट्यूब पर, तो शायद हो सकता है। बट मैं अपनी कैपेसिटी में जितना प्रोसेस मेरे को पता है लीगली, मैं वो सब फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉट एवर नॉइज आई कैन क्रिएट फ्रॉम माई एंड, whomsoever आई कैन एंगेज टू गेट प्रॉपर स्टेप्स टू बी टेकन, या कंपनी को जगाने के लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने सारे ही इंटरेक्शंस में हम्बल हूँ, पोलाइट हूँ, और रिक्वेस्ट ही है मेरी सभी से जिनसे मैंने बात करी है अभी तक, क्योंकि लीगल एक्शन जो लोग लेने की बात कर रहे हैं ना, लीगल एक्शन लेना इतना आसान नहीं होता। आपने 50-60 हजार की घड़ी खरीद ली, आपने 90 हजार की घड़ी खरीद ली, और मैं जैसे खरीदी आप ही लोगों को मालूम है, किसी ने ईएमआई पर खरीदी, किसी ने कैसे खरीदी। आपको लग रहा है कि आप लोग किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट जाकर एक लीगल एक्शन ले लेंगे और आप उनसे जीत जाएंगे? नहीं। जिस कंपनी ने इतना बड़ा झोल प्लान किया होगा, उस कंपनी ने यही प्लान किया होगा कि उनको उससे लड़ना कैसे। इसका तरीका यही है, इसका जवाब यही है कि आज के बाद जिससे आपको धोखा मिला है उससे कोई भी नाता ना रखें। बहुत ही सिंपल बात है। जहां पर वो नाम आ जाते हैं उनसे आप कोई मतलब ना रखें, उन चीजों से आपको कोई मतलब ना रखें। इस झोल में मैं केवल एक ही कंपनी को ब्लेम कर रहा हूं, आपको पता है, जिसने आपको वो कागज दिया है, कमिटमेंट दिया है। तो मैं तो आपको कमिटमेंट बता रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट फ्यूचर में नहीं लूंगा। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का कुछ मैंने काम करवाया था, उसमें उस कंपनी का नाम था। इसके अलावा मैंने कुछ ओवरसीज ट्रेवल किए थे फॉरेन के, तो मेरे जो फ्लाइट का जो टिकट था उसमें जो मेरे को ट्रैवल इंश्योरेंस मिला था वो उस कंपनी का था। आज के बाद अगर मैं उस कंपनी का कहीं भी नाम देखता हूं तो मैं तो हाथ जोड़ के ना कर दूंगा। मुझे वो ना वो प्रोडक्ट चाहिए, ना मुझे वो सर्विस चाहिए, क्योंकि ये तो प्रूफ हो चुका कि कंपनी अपने कमिटमेंट पर नहीं है। तो हम यही कर सकते हैं, बॉयकॉट दैट पर्टिकुलर कंपनी, बॉयकॉट दैट पर्टिकुलर कंपनी, ये हम कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लोग कहेंगे ये क्या फालतू की चीज तुमने बताई, लेकिन छोटी सी कोशिश बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। और दूसरा स्टेप बताता हूं आपको मैं। दूसरा स्टेप ये है कि आप सभी लोग, या जो जिनके पास भी थोड़ा सा हिम्मत है करने की, ये इश्यूज को, और खासतौर पे वो लोग जिनके 30 दिन पूरे हो गए पैसे नहीं आए, वो जरूर
सीएम पोर्टल पर जाएं और वहां जाके अपनी शिकायत को दर्ज करें। वहां ऑप्शंस आते हैं सर्विसेज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, उससे जाएं अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा आप IRDA में भी अपना इशू लॉक करें, जरूर करें। इन दोनों जगहों पे तो कंप्लेंट आपको लॉक करनी चाहिए। ये दोनों चीजें खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों के पैसे 30 दिन पूरे होने के बाद भी नहीं आए हैं, ठीक है। और मेरे भाई हैं जिनका वीडियो देख के मैं काफी इंस्पायर हुआ था घड़ी लेने के लिए, और बहुत ही रेगुलरली वीडियो बनाते हैं, यूपी मुसाफिर करके, शर्मा जी। सो हेलो हेलो नोएडा के भाई हम, कभी मुलाकात का मौका मिला तो आपसे जरूर मिलेंगे। तो आपका ही वीडियो सबसे पहले मैंने देखा तो मुझे पता चला था कि ऐसा कोई ऑफर आया, देन आई इन्वेस्टिगेटेड, देन आई बॉट दैट वॉच। तो मैंने देखा कि आपने भी कस्टमर केयर बात करी, सही से उनकी लगाई है, बट आप भी मुझे बहुत परेशान दिख रहे थे क्योंकि आपने शायद अपने और भाभी जी के लिए वॉच खरीदी है, तो आपने 2 घड़ियां ले ली और आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं जिन्होंने घड़ी ली है। तो आप बोल रहे थे कि HDFC ERGO की आप ब्रांच जाएंगे, तो भाई ब्रांच जाके ना कुछ होगा नहीं, ब्रांच जाके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब CEO ऑफिस जाकर या CEO के ऑफिस में कंप्लेंट डालने से कुछ नहीं हो रहा तो उस कंपनी की ब्रांच जाके भी कुछ नहीं होगा, हमको एक्शन ऑफ द ट्रैक लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक भाई है हमारे, उनका मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, वो लीगल वीडियोस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने उनको भी रीच किया था, जब मैंने और यूट्यूबर्स को रीच किया था तो उन्होंने मेरे को मैसेज पता क्या किया, उन्होंने अपनी घड़ी का फोटो लेके भेज दिया कि भाई मैंने भी ली है। तो थैंक यू, आपने रिप्लाई करा, बहुत बड़ी बात है कि आपने रिप्लाई करा। और दूसरी बात यह कि मैं भी आपके इस रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं, जो आपने बोला कि अगर 30 दिन तक आपका पैसा नहीं आएगा तो आप एक्शन लेंगे, और आप ही सबसे अच्छा एक्शन ले सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लीगल बैकग्राउंड से आते हैं। बट इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अकेले ना एक्शन लें, आप प्लीज हमको भी उसके बाद इन्वॉल्व करें। और अब मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि मैं ऐसे कुछ लोगों के साथ टच में हूं जो लीगल एक्शन लेने की वो बातें कर रहे हैं, तो मैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि उसको प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा हम एकजुट होकर कैसे रिपोर्ट करें। तो पहला तरीका तो मैं यही बोलूंगा कि IRDA की साइट पे जाइए, वो लोग जिनके 30 दिन पूरे हो गए, उनका पैसा नहीं आया है, उनका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, प्लीज वो केस लॉक कर दीजिए। दूसरा, आप CM ऑफिस के उसमें जाइए, साइट पे जाकर वहां सर्विसेज को इसको रिपोर्ट करिए, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी आप ये इशू रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये धांधली जो हो गई है इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। इतना मैं भी बता सकता हूँ कि फॉर नाउ दिस इज द स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब मेरा ये 3 फरवरी के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि क्या वो पैसा दे रहे हैं या वो पैसा नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग जो अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि किसी की क्लेम रिजेक्ट होकर आना शुरू हो गए, तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजो मुझे। इंस्टाग्राम पे रीच आउट करके मेरे से बात कर सकते हो, और मैं बात करता हूँ, हर मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ, तो प्लीज मुझसे बात करो। और मोहित भाई, अगर शर्मा जी, अगर आप इसको देख रहे हैं मेरी वीडियो को और आपको दिख जाता है मेरा वीडियो, तो आप भी प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और हम और आप मिलकर शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद हमारे और जनता को हेल्पफुल हो। सो अभी मैं यही बोलूंगा, जिनके 30 दिन पूरे हो गए उनका पैसा, जिनके 30 दिन पूरे नहीं हुए उनका पैसा नहीं आया, वो अभी भी होपफुल रह सकते हैं। मैं अभी भी होपफुल हूं, ना चाहते हुए भी। और मैं अपना जो हार्ड एक्शन है वो मैं तभी लूंगा जब मेरे 3 फरवरी की डेट क्रॉस हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं 30 दिन पूरे होने के बाद, प्लीज वो ये एक्शन ले सकते हैं अभी। लेकिन कहीं पे भी कोई भी हार्श लैंग्वेज यूज मत करिए, कोई भी गलत चीज मत करिए, किसी से भी इंस्टिकेट मत होइए, दूसरों को मत भड़काइए और नेगेटिव मत फैलाइए किसी भी कंपनी के बारे में। मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज बताई, आगे के लिए अपना माइंडसेट कर लीजिए कि जिस कंपनी से आपको कमिटमेंट नहीं मिलता उसको प्लीज 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 छोड़ दीजिए, उसका दिमाग से चीज निकाल दीजिए। तो मैं आपको बहुत ही एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बहुत सिंपल चीज है, बट लॉन्ग रन में ये इंपैक्ट करेगी। कंपनीज ने आपको धोखा दिया है, आप उससे कभी भी कोई प्रोडक्ट लेने की ना सोचे। मैंने तो अपना मन बना लिया, मैं नहीं लूंगा। जो भी लोग वीडियो देखें उसके लिए लर्निंग होगी, और शायद कंपनी के लिए भी लॉन्ग रन में लर्निंग होगी। और मैंने उनको ये साफ साफ बात बताई थी कि आप यू पीपल आर लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी फॉर सम मनी, फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव है। 30 दिन पूरे हो गए पैसा, जिन लोगों के 30 दिन पूरे हो गए और पैसा नहीं आया, वो IRDA में और मुख्यमंत्री पोर्टल में जाकर इस शिकायत को लॉग कर दें। HDFC ERGO के साथ तो एक कंप्लेंट आपकी लॉग होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर जाएं, उसके बिना ना जाएं उनके रिस्पॉन्स के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंपनी को मौका नहीं दिया और आपने डायरेक्टली जाकर कंप्लेंट लॉक कर दी। नहीं, वो गलतियां नहीं करनी है, सिस्टमैटिक चलना है, मैंने आपको बताया पहले भी। और कोई भाई अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। लीगल के एक्शन होगा, क्या भी चीजें होंगी उसके बारे में हम मिलकर प्लानिंग करेंगे और बिल्कुल सटीक करेंगे जैसा करना चाहिए। और नेक्स्ट कोर्स क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को देखते रहें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।